जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी में जो असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की सेकेंड स्टेज का जो एग्ज़ाम होना है उसके प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है पिछली बार एएलपी और टेक्नीशियन का साथ में हुआ था, इस बार अलग अलग हुआ है। तो जो एएलपी का एग्ज़ाम है उसके CBT 2 में क्या पेपर आना है, क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस आने हैं, क्या टाइम रहेगा, सब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आने हैं वो 100 क्वेश्चंस पार्ट ए के आने हैं। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस आने हैं और पार्ट बी की बात करें हम तो पार्ट बी में 60 क्वेश्चंस आने हैं। 2 पार्ट में ये एग्ज़ाम होना है, ठीक है। अब ये जो पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों साथ ही में इसका एग्ज़ाम होगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट ए और एग्ज़ाम ट्रेड क्या दिया हुआ है, मैकेनिकल डीजल। अगर आपने जो भी एग्ज़ाम ट्रेड चुना होगा उस एग्ज़ाम ट्रेड के अकॉर्डिंग 60 क्वेश्चंस आएंगे। अब इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 8:30 बजे से 11 बजे तक पेपर हुआ था। इसका मतलब टोटल कितना, 2.5 घंटे, टोटल 2.5 घंटे का ये पेपर हुआ। अब ये 2.5 घंटे यानी कि जो 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट, 90 मिनट आपको पार्ट ए को करने के लिए मिलेंगे। 1.5 घंटे या 90 मिनट आपको पार्ट ए को करने के लिए मिलेंगे। और इसी के साथ हम देखें तो जो पार्ट बी है उसको करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, यानी 60 मिनट 60 क्वेश्चंस को करने के लिए मिलेंगे। तो पार्ट बी को करने के लिए जो आपको 60 मिनट मिलेंगे ये काफ़ी पर्याप्त हैं। पार्ट ए को करने के लिए यानी 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। टोटल कुल मिलाकर आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा, ब्रेक नहीं रहेगा। 90 मिनट होने के बाद पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा जिसके लिए 60 मिनट मिलेगा, यानी टोटल 2.5 घंटे आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठकर ये एग्ज़ाम देना है। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए। ये मैंने exammix.com से डाउनलोड किया है PDF। आप भी इस वेबसाइट में जाकर इसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि टोटल 100 क्वेश्चंस पार्ट ए में आएंगे। उसमें से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे आपको पता है। इसमें मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस, ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं और साथ में जीके भी रहता है। अब कितने कितने नंबर का रहता है वो डिस्कस करते हैं। देखिए जीके तो ज़्यादा नहीं, 10 नंबर का रहता है। मैथ्स लगभग 25 रहते हैं, रीजनिंग भी 25। तो ये आप देखिए कितने हो गए, टोटल 60 हो गए। और बेसिक साइंस के लगभग 40 का वेटेज रहता है, 40 नंबर का। तो इस हिसाब से टोटल 100 मार्क्स का पार्ट ए आता है, ठीक है। अब मैथ्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, बेसिक साइंस इसमें आपका फिजिक्स का पोर्शन ज़्यादा है और साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं। और जीके में आपका करंट अफेयर और जीके से संबंधित क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखते हैं हम पूरे 100 क्वेश्चंस को, देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से आए हुए हैं। देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चंस दिखा रहा है तो ये पहला क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। ये आप पहला क्वेश्चन आया हुआ है मैथ्स का। एक्स और वाई की आयु का अनुपात दिया हुआ है 6 वर्ष बाद। यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। वायु की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी ये कौन सा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का कौन सा अनुपात से या आयु से संबंधित प्रश्न है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन रीजनिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि पंक्ति में लोग बैठे हुए हैं, तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का कौन सा, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है। पहला विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये मैथ्स का क्वेश्चन है, और मैथ्स में कौन सा है, मैथ्स में ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इसीलिए ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन कहलाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये रीजनिंग का सवाल है ना। गणितीय व्यंजन यानी गणितीय क्रियाओं वाला ये क्वेश्चन है, ये भी आप आसानी से कर लेंगे रीजनिंग का सवाल। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका गैस से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है, तो समय नहीं बताता है, तो इसी ये बेसिक साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है उसके अंदर ये सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां, अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, तो अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है, ये भी बेसिक साइंस के अंदर आ जाएगा। भारत के पिकासो के रूप में किसे जाना जाता है, तो एम.एफ. हुसैन, यानी ये चित्रकार थे ना एम.एफ. हुसैन, उनको भारत का पिकासो के रूप में जाना जाता है। ये आपका जीके से संबंधित क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन, बिंदु 2, 3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब होगा, तो 2 - 3 होगा, ये भी आपका बेसिक साइंस के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। तो देखिए, आप अगर घन का विकर्ण ज्ञात करना हो तो a√3 होता है घन का विकर्ण, और a हो गई इसकी भुजा, तो 3√3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर 9वीं के बाद हम 10वां क्वेश्चन, ये भी बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। इसमें देखिए लीवर दिया हुआ है, क्लास 3 लीवर, उसके बीच में कंपैरिजन किया था। जब आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पढ़ेंगे तो आपको इसमें लीवर पढ़ना होगा। अलग अलग कैटेगरी के लीवर्स होते हैं, उन लीवर को जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर कितना है, तो आपको पता ही है 746 वाट होता है। ये भी बेसिक साइंस का क्वेश्चन हो गया। और यदि किसी इकाई में एक अधिक चल भाग है तो चल भागों की चरम परिस्थितियों का संकेत निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो ये आपका लंबे डैश युक्त दोगुने डॉट वाली पतली रेखा, ये किसके अंदर आता है, ये एडी के अंदर आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ये आता है टॉपिक। ठीक है, तो आप जब ड्राइंग पढ़ेंगे तो ये कवर होगा। निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने माय अनफॉरगेटेबल मेमोरी नाम की पुस्तक लिखी, तो ये ममता बनर्जी ने लिखी थी, यानी ये जीके का सवाल है। ठीक है, फिर अपन 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन मैथ्स का सवाल है ना, कि 5 की पावर दिया हुआ है 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, तो ये 125 ही मिलेगा। तो जब आप ये मैथ्स पढ़ेंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, एक कार 3.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है, तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन में नहीं करा रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन भी देखेंगे। मैं इसके क्वेश्चंस की वैरायटी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी बेसिक साइंस के क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसमें त्वरण दिया हुआ है 20 सेकेंड बाद वेग क्या होगा, तो आप इसको फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण तो आपका दिया हुआ है 3.2, इसमें आप 20 का गुणा कर देंगे तो आपका वेग में परिवर्तन निकल आएगा। तो देखिए 3.2 में 20 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा, और ये 64 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है क्या कहलाता है, हार्ड डिस्क। जीके से संबंधित क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है 17 नंबर का। फिर आप देखिए तो ये ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया 18 नंबर का, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। फिर एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया है, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। जब आप 1 इंच को ब्रिटिश से
SI इकाई में बदलते हैं तो यह कितना होता है, इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये भी दिया हुआ है 20 नंबर का क्वेश्चन। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 24 जो है वो 3 बार रिपीट है, तो यही बहुलक कहलाएगा, है ना। और फिर उसके बाद ये आपका 22 नंबर का क्वेश्चन, 100 ग्राम के एल्यूमिनियम के टुकड़े का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए इसे कितनी ऊष्मा दी जानी चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है आप इसमें गुणा कर दीजिए। 100 ग्राम का एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, 10 डिग्री, नहीं तो इसमें आप क्या कीजिए, देखिए जो विशिष्ट ऊष्माएं हैं इसकी, ये देखिए ये है 900, ठीक है 900 है। और 10 डिग्री ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए है, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितने का, 1 का, तो इस हिसाब से 900 निकल आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी कार के एक्सीलरेटिंग यानी त्वरण से संबंधित दिया हुआ है कि अगर एक कार है, एक इंग्लिश में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे आपको स्क्रीन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने मिलेगा। ए कार एक्सीलरेटिंग फॉर 2 सेकेंड वुड कवर हाउ मेनी टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ ए कार एक्सीलरेटिंग फॉर 1 सेकेंड, तो 4 टाइम्स डिस्टेंस कवर करेगी ये, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को पिघलाया जाता है और 3 गोले बनाए जाते हैं। यदि 2 गोलों के व्यास क्रमशः 6 और 10 सेंटीमीटर, तो तीसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये आपका मैथ्स के अंदर क्वेश्चन आता है, मैथ्स के अंदर किस में, आयतन वाले चैप्टर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप तो सिंपल इसको काउंट कर सकते हैं। कितनी रेखाएं, देखिए एक ये है, एक ये है, ये 3 तो ये हो गई, फिर उसके बाद एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये ऐसे काउंटिंग करेंगे तो टोटल 9 रेखाओं से ये आकृति बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन 26 नंबर का आया है कि 50.2 की ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना और लंबाई इतनी है, तो इस छड़ के दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री का तापांतर बनाए रखा जाता है, तो छड़ में होने वाली ऊष्मा प्रभाव बताइए। ये भी आपका किसका सवाल है, मैथ्स का सवाल नहीं है, ये बेसिक साइंस का सवाल है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एक तरह का फिजिक्स के अंदर आ गया, है ना, हीट ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद खाली फिल इन द ब्लैंक टाइप का है, आर्थोस डायमेंशन दैट शुड नॉट नेसेसरली अपीयर ऑन द ड्राइंग, तो ये ड्राइंग से संबंधित सवाल है। देखिए ये ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इंग्लिश में दिया, तो ऑक्सिलरी डायमेंशंस इसका आंसर हो जाएगा। धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध ब्लैंक होता है, इसके क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन, ये देखिए कार्य से मतलब मैथ्स का जो टाइम एंड वर्क सवाल होते हैं ना, टाइम एंड वर्क चैप्टर, उसके अंदर का ये सवाल है। फिर हम देखते हैं, ये वह पहला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है जिसे भारत रत्न पुरस्कार, खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला सचिन तेंदुलकर, ये जीके का सवाल हो गया। मैं पूरा सॉल्यूशन इसीलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अगर पूरा सॉल्यूशन कराएंगे तो ये पेपर को, ये जो वीडियो है लगभग 3 घंटे का पहुँच जाएगा, क्योंकि 2.5 घंटे तो इसको सॉल्यूशन करना है। 2.5 घंटे का समय तो दिया गया, समझाने में तो और समय लगेगा, तो 3 से 3.5 घंटे का वीडियो चला जाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ इसके क्वेश्चंस की वैरायटी आपको बता रहा हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग या कूट शब्द से संबंधित क्वेश्चन हैं, ये आपसे इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये आपका मैथ्स का एक तरह से बट्टे से संबंधित क्वेश्चन या परसेंटेज से संबंधित बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर लेंगे। जैसे 110 है, 110 का 110% का 10% का मान ज्ञात कीजिए, ईजी है। ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे, ये रीजनिंग का सवाल है। G+H का अर्थ GH की बहन है, ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो आसानी से आप ये निकाल लेंगे,
ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन कहलाते हैं, रीजनिंग का सवाल है। ये अगला क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, एक 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत से गिराया जाता, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो ये आप इसमें फॉर्मूला लगा लिए, 1/2 mv², 1/2 m इसका दिया हुआ है 0.5 और v दिया हुआ है वेलोसिटी इसकी, एक सेकेंड, लेकिन इसमें हम 1/2 mv² हाइट के साथ दिया हुआ है ना, तो 20 मीटर ऊंची इमारत के शीशे को गिराता है, तो हाइट भी दी हुई है, वेलोसिटी नहीं दी हुई है। इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें अपन को अभी वेलोसिटी नहीं दी हुई है, इसमें हाइट जरूर दी हुई है। और एक होता है mgh, वो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, यहाँ गतिज ऊर्जा पूछी है। चलिए इसको मैं अगली नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। फिर उसके बाद हम 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन की शीर्ष पर रखी हुई गेंद की स्थितिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला इसमें आ जाएगा, है ना, mgh फॉर्मूला लग जाएगा जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था। तो m तो 100 ग्राम की हो गया, यानी इसको बदलेंगे अपन kg में, तो 100 की जगह अपन 0.1 लिखेंगे इसको, ठीक है। mgh में m जो है वो 0.1 ले लेंगे, g आपका 9.8 है और h हाइट 70 है। तो जब इसको आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका ये 70 आ जाएगा। इसको अपन राउंड फिगर में क्या ले लेंगे, 10। जब 10 ले लेंगे तो जब पूरा गुणा करेंगे तो ये 70 ही आएगा। ये देखिए 70 जूल आया है। फिर उसके बाद वह बहुत छोटी छोटी संख्या याद कीजिए, जैसे 28 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो 7 से गुणा करेंगे अपन तो आ जाएगा पूर्ण वर्ग। ये मैथ्स का सवाल है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। तो देखिए इस पर पृथ्वी, मंगल, शुक्र ये सब ग्रह हैं, सूर्य ग्रह नहीं है, तो ये विषम हो गया। किस वर्ष 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया? हेमंत विश्व शर्मा को चुना गया था, ठीक है। हेमंत विश्व शर्मा जो हैं मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 38 नंबर का सवाल, 39 नंबर का सवाल, XYZ वाई पर समकोण एक्स अगर 45 डिग्री है तो सेक आर क्या होगा? ये मैथ्स का सवाल है। रक्त के उचित स्कंदन के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की जरूरत होती है। ये सवाल आपका जीके के अंदर आएगा, बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग के अंदर तो नहीं आएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से अक्षरों को निकालकर पुनर्व्यवस्थित करें और असमार्थी शब्द ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल रीजनिंग के अंदर आ जाएगा, मतलब इसको आपको सही करके इसमें से जो असमानार्थी शब्द है उसको चुनना था। यदि 3 अंकों की संख्या 7x6 11 से विभाजित है, x का क्या मान होगा? तो आप इसमें से देख ली कि 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि जैसे 7 और 6 को जोड़ा तो 7, मतलब अल्टरनेट को जोड़ते हैं ना अपन, पहली फिर तीसरी, तो 7 6 हो गया आपका कितना, 13। और x की जगह पे क्या आना चाहिए? x की जगह पर अगर अपन 2 रख दें और फिर -x करते हैं और जो डिफरेंस आना चाहिए वो 11 आना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2। ये आंसर 2 भी है। फिर 42 के बाद आपका ये रीजनिंग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। रीजनिंग के अंदर डायरेक्शन जो आता है ना, दिशा, जब किसी संख्या के 3 गुने से 16 घटाया जाता है तो परिणाम 8 प्राप्त होता है, मूल संख्या क्या है? बहुत इजी सवाल है मैथ्स का, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। जैसे किसी संख्या के 3 गुना, मान लीजिए कोई संख्या 3x है, उसका 3 गुना, उससे आपने 16 घटा दिया और आपको परिणाम 8 मिल गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये 16 वहाँ से आके कितना हो जाएगा, 24। तो x वहाँ 24 में 3 भाग हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 दिया 24। लेकिन
तो मूल संख्या का घन ज्ञात कीजिए। मूल संख्या 8 नहीं बोली, घन है, तो जब 8 का घन करेंगे आप तो 512 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी टंकी वाला क्वेश्चन आ गया। जो मैथ्स में आप टंकी का क्वेश्चन संबंधित पढ़ते हैं ना, वो टंकी से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है, इनमें से तो पानी आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए, ये रीजनिंग का सवाल आ गया, कथन और धारणाओं से संबंधित। कथन दिया हुआ, सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारी का तनाव कम होगा। धारणा इसके पीछे क्या रही? कर्मचारी हमेशा व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से परेशान होते हैं। 5 कार्यदिवसीय सप्ताह नया वैश्विक रुझान है। तो क्या ये धारणाएं निकलती हैं कि सप्ताह में 5 कार्य दिवस होने से कर्मचारी का तनाव कम होगा? तो ना तो धारणा 1 ना ही धारणा 2 निहित है। भाई, आप धारणा 1 बोल रही है कि समस्याओं की वजह से, व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से ही परेशान होता है कर्मचारी, ऐसा नहीं है। और 5 कार्य दिवस सप्ताह नया वैश्विक रुझान है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री को जोड़ दें तो कितना आएगा? तो आप इसको देख लेना, जो टेबल बनती है, जैसे अपन टेबल पढ़ते हैं ना, साइन 0 1/2, 1/2 रूट करनी 2, √3/2 और 1, ये साइन के लिए आता है। साइन ये 0 के लिए, ये 30 के लिए, अगला 45 नहीं 45 यस, फिर अगला 60, फिर उसके बाद 90 डिग्री के लिए। तो इसी तरह से अपन सबकी निकाल लेते हैं पूरी, साइन कॉस टेन। तो उसी से आप इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। ये दिया हुआ है रीजनिंग का एक सवाल कि समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व हो जाए तो किन चिन्हों को बदल के, तो ये आपका रीजनिंग का सवाल है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, x-1 y-2, जहाँ x और y पूर्णांक हैं तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? आप देखिए, x और y की वैल्यू निकाल लीजिए, x और y की वैल्यू, और इस x y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 50 क्वेश्चन हो गए। अगला 51 का क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग का आ गया है। प्रश्न, कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कथन, कक्षा में 20 लड़के हैं, पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3। अब देखो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कक्षा में 20 लड़के दिए हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा। पूरी कक्षा में लड़कियों और छात्रों की संख्याओं का अनुपात 3:7 है। तो कथन 2 अकेला पर्याप्त है। बिल्कुल, देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में पूछा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, और कथन 2 में अनुपात ही दे दिया, लड़की और छात्रों यानी लड़के। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात तो यहाँ दे ही दिया, तो कथन 2 ही अकेला पर्याप्त है, कथन 1 पर्याप्त नहीं है। फिर उसके बाद विषम सेट को पहचाने, ये रीजनिंग का सवाल है। ML के अगर आप देखें तो M होता है 13 नंबर का, L होता है 12 नंबर का और K होता है 11 नंबर का रिवर्स में। तो ये विषम सेट हो गया, और बाकी इनमें एक एक घटता गया है। बाकी सब में ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि Q होता है 17, R होता है 18 और S होता है 19, यानी एक एक बढ़ रहा है। बाकी 3 में एक एक बढ़ रहा है, जबकि पहले वाले में एक एक घट रहा है। फिर ये क्वेश्चन, 12 वोल्ट बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो बैटरी द्वारा प्रदान किए जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा V=IR फॉर्मूला होता है। वोल्टेज 12 दिया हुआ है, I पता करना है, और R जो दिया हुआ है यानी प्रतिरोध वो 5 दिया है। तो आप 12 में 5 का भाग जब देंगे तो आपका जो आएगा वो 2.4 ही आएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 77 डिग्री फ़ारेनहीट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो आप इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C/5 F-32
अपॉन 9, ये फॉर्मूला लगा दो आप, इससे आ जाएगा। अब चूँकि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो 77 में से 32 घटा दोगे आप, तो कितना बचेगा, 77 माइनस 32। तो यहाँ पर 5 बच रहा है और यहाँ पे 4 बच रहा है, टोटल 45। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो 45 आ रहा है और बटे में 9 है ही, और ये c/5 था। ठीक है, तो 9 पना 45 हो रहा है और इस 5 को वहाँ से ले जाके गुणा करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर उस विकल्प का चयन कीजिए तो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जो पहला पद, दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। टमाटर का रंग होता है लाल तो पत्ते का रंग होता है हरा। रीजनिंग का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो मध्य पूर्व यानी कि एशिया में ही मध्य पूर्व की बात हो रही है, हिस्सा नहीं है तो ये होंडुरास उसका हिस्सा नहीं है, फिर यमन, सीरिया, तुर्की ये सब हिस्सा हैं। जीके का सवाल हो गया, ये दी गई किसी भी वस्तु के ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये आपका अनंत हो जाएगी। ऑक्सिलरी व्यू यानी ये आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उससे ऑक्सिलरी व्यू जो होते हैं उसका संबंधित क्वेश्चन है। कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो तृतीय श्रेणी मैंने बताया था ना, उत्तोलक को अपन लीवर भी बोलते हैं, वहाँ पर लीवर लिखा हुआ है, हिंदी में इसको उत्तोलक बोलते हैं। ठीक है, तो उत्तोलक तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो एक पहिए का जो ठेला होता है, एक पहिए का ठेला, वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। बाकी चिमटी, स्टेपलर, हॉकी स्टिक, ये सारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चिमटी, स्टेपलर, हॉकी स्टिक। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि 3 तरह के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये आप पढ़ लेना। किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर स्थित होता है। आइसोमेट्रिक व्यू में कितना होता है, 120 डिग्री का रहता है। ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन हो गया। इसका माध्य ज्ञात करना बहुत ईजी, सबको जोड़ो और 5 से भाग दे दो। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। तो ये कंबोडिया में, ये जीके का सवाल हो गया। ये आपका रीजनिंग का सवाल हो गया श्रृंखला का। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो राउफ, यहाँ रौफ लिखा है, राउफ भी पढ़ते हैं इसको, जीके का सवाल। फिर ये एक सवाल है रीजनिंग का कि संख्याओं के उस संयोजन का चयन करिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों में से सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके, यानी इसमें से सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो क्या, OHREMNT। देखिए आंसर दिया 5, यानी 5वें नंबर का पहले आ जाएगा। 5वें नंबर में है M हम लिखते जाते हैं क्या शब्द बन रहा है। फिर एक आएगा यानी O, फिर छठवा आएगा यानी T, फिर दूसरा आएगा यानी H, फिर उसके बाद चौथा आएगा यानी E, और फिर उसके बाद तीसरा आएगा यानी कि R। क्या बन गया, मदर। ठीक है, ये सार्थक शब्द कहला गया। किसी को उस भाषा में विकेट को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में मैट को क्या लिखा जाएगा। रीजनिंग का सवाल है, इसलिए आप इसको कर लोगे। लंबाई h और त्रिज्या r वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध r है। उस पदार्थ से बनी दोगुनी लंबाई और दोगुनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये सवाल आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर आ गया। एक वस्तु को 760 में बेचने पर 5% की हानि हुई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये भी मैथ्स का सवाल है, लाभ और हानि का। फिर 68 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक 20 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन में 8 ओम के प्रतिरोध और 12 वोल्ट के एक बैटरी को सैद्धांतिक क्रम में जोड़ा जाता है। 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रभावित धारा कितनी होगी। ये भी आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का
क्वेश्चन हो गया द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, ये सही है, यानी विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा? तो ये मंगल ग्रह पर उतरा। ये जीके का सवाल हो गया। 71 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला आपका रीजनिंग का सवाल है। अगर अर्थ दिया है C% D का अर्थ CD की माँ है ना, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग का सवाल है। रिलेशनशिप, एक पिंड अपनी विरामावस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर पर सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x 13.5 मीटर से x बराबर 15 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा? ये आपका बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में। देखिए, आप ध्यान से देखिए तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के जो सवाल हैं ये कैलकुलेटिव सवाल ज़्यादा आते हैं, कैलकुलेशन वाले। फिजिक्स का जो पोर्शन इसका है वो कैलकुलेशन वाला आ रहा है, आपको एक तरह से सॉल्यूशन करना है इक्वेशन में रखकर। ये क्वेश्चन आ गया है, ये रीजनिंग का सवाल है। स्टेटमेंट दी हुई है, कंक्लूजन यानी कि इंग्लिश में दे दिया है, बट आपको हिंदी में भी मिलेगा। अगर आप हिंदी भाषा सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में इसका आएगा पूरा। क्या स्टेटमेंट है? सम लेमन आर येलो, ऑल येलो आर लाइम। जैसे लेमन, अगर मैं इसको बताता हूँ, देखिए लेमन एल डिनोट करते हैं उस, आर येलो, और ऑल येलो आर लाइम। ये तो क्या होगा, क्या निकल के आ रहा है? नो लाइम आर लेमन, और सम लेमन आर लाइम हो सकता है। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, करेक्ट है। ये भी दे दिया है, द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस टू ओवरकम द एफर्ट अप्लाइड टू रिफर्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ। ये भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की ओर से अब तक के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का नाम सुनील छेत्री है। जीके का क्वेश्चन, करंट अफेयर से संबंधित। एक वस्तु को 642 से बेचा गया जबकि उसका क्रय मूल्य 600 था। अधिक अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ तो हुआ है 42 रुपये का, और क्रय मूल्य को नीचे रख दिया जाता है, 600 को नीचे रख दिया अपन ने और गुणा कर दिया 100 का। इसका जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 42 को 6 से भाग दे दो, ठीक है, तो 7×42 7% आ जाएगा। तो ये सी वाला इसका यानी थर्ड वाला इसका आंसर होगा। बेन आरेख दिया हुआ है, तो पशुओं, शेरों और बाघों के लिए क्या होता है? तो देखिए, पशु के अंदर शेरा भी आ जाते हैं और बाघ भी आ जाते हैं, तो पहला वाला रहेगा। रीजनिंग का सवाल, इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसीडर टू फॉलो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से फ्लो होता है। पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो अग्नि की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा, आग जलाकर उसके चारों तरफ घूमा जाता है। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह खालिस्तान गति अधिक दूरी तय करेगी। 4 गुना। कंप्यूटर खालिस्तान कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने की सर्वाधिक आम तरीका है ईथरनेट। कंप्यूटर को लेन नहीं, ईथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने, मतलब देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के भी आए हुए हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण का 1/6 है, तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु को चंद्रमा पर कितना होगा? स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पर वजन 12 न्यूटन है, चंद्रमा में 1/6 होता तो 6 का भाग दे दीजिए आप, 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 न्यूटन आएगा। ठीक है। 82 नंबर का सवाल, 1 किलोवाट घंटा की ऊर्जा कितनी होती है? तो ये वाला बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का सवाल बिल्कुल है।
ये 1 kWh यानी 1 यूनिट की बात हो रही है, और 1 यूनिट में कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो ये सवाल भी हो गया। 80 ओम, 120 ओम, 240 ओम की 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन को एक 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा इस संयोजन में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये जो प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला रखता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन तीनों को जब आप जोड़ देंगे और 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया, तो देखिए पहले तो आप सबसे पहले संयोजी प्रतिरोध निकाल लीजिए कि R कितना आ रहा है। R जब निकल आएगा तो फिर उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, V = IR। उससे आपका धारा यानी I निकल आएगा, क्योंकि 12 वोल्ट तो दिया ही हुआ और R आप निकाल लेंगे, इससे I आ जाएगा। ये एक सवाल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाला मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी इजी है, आप कर लेंगे। ये क्वेश्चन आ गया है आपका रीजनिंग के डायरेक्शन का, रीजनिंग के डायरेक्शन यानी दिशा परीक्षण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो कैलोरी मीटर। याद रखिएगा, एक कैलोरी मीटर होता है जो कि ऊष्मा को मापने के लिए काम आता है। हीट को मेजर करता है कैलोरी मीटर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन blank view is an orthographic view that is projected onto any plane other than the frontal, horizontal और profile plane। तो ये एक ऑक्सिलरी प्लेन होता है। ऑक्सिलरी व्यू इज एन ऑर्थोग्राफिक व्यू जो कि प्रोजेक्टेड ऑन टू द एनी प्लेन अदर देन द फ्रंट, हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल। ना तो फ्रंट, ना हॉरिजॉन्टल और प्रोफाइल प्लेन को छोड़कर ये जो ऑक्सिलरी व्यू है एक ऑर्थोग्राफिक व्यू होता है। यानी ये आपका ड्राइंग का सवाल आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए हुए हैं। ठीक है, फिर उस आकृति का चयन की जो शेष आकृति से भिन्न है। तो आप शेष आकृतियाँ सब देखेंगे। ये जो आकृति है आपकी दूसरे नंबर की, ये पहले, तीसरे और चौथे से किस प्रकार भिन्न है? क्या आप इसमें से जो अंदर बॉक्स बने हैं इसकी संख्या गिनिए, ये कितने हैं? तो ऊपर हैं ये 4, 3, 7, 10। तीसरे वाले में भी 2, 2, 4, 2, 6, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 10। सब में 10-10 बॉक्स हैं। और क्या इसमें 10 हैं? इसमें 4, 3, 7, 11 हैं। अच्छा, इसके अंदर जो बॉक्स हैं वो 11 हैं, बाकी सभी में 10-10 हैं। ये अंतर है। The density of an ideal gas can be doubled by having the density, आइडियल गैस की डेंसिटी कैसे डबल की जा सकती है? कैन बी डबल बाय हैविंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर डबल की जा सकती है। ए कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये भी आपका फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब इसमें अनुपस्थिति दी हुई है, यानी एक रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन है। ये देखिए, ये 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। 7 पना 35, 7 7 49, 7 नाम 63, 11, यानी ये 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें 5 बार हुआ तो 35 आया। 7 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो 49 आया। फिर 7 का 9 में मल्टीप्लाई हुआ तो 63 आया। 7 का 11 में मल्टीप्लाई हुआ अगली बारी में, तो अब 7 का 13 में मल्टीप्लाई होगा। तो 13 में मल्टीप्लाई होगा तो 13 सत्ते कितना होता है? 13 पंचे 65 और 82 और 97, 91, करेक्ट 91 है ना।
7 या 21 1 और 2, 7 एकम 7 और 2 9, 91 आएगा। 13 सत्ते 91, ये आ गया तीसरा वाला। 92 क्वेश्चंस हो गए हैं, अपन ने 92 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब 93 क्वेश्चन, 2x बराबर 5 - 3y का ग्राफ x अक्ष को बिंदु P अल्फ़ा बीटा पर काटता है तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मतलब इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर आप पता कर लें तो हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन मैथ्स का है। फिर उसके बाद एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है टंकी से संबंधित। पाइप ए 50 मीटर क्यूब प्रति घंटे की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर भी उसे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चंस एक तरह से मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स के पाइप एंड सिस्टम यानी टंकी के अंदर आयतन भी इसमें निकालने का है। ऐंठन, मोच और भीतरी चोट की प्राथमिक चिकित्साओं का संक्षिप्त नाम राइस में समाहित किया गया है, जिसका अर्थ है आराम, रेस्ट। बर्फ में सिकाई, आइसिंग और संपीड़न, सी। तो देखिए आर का क्या मतलब हो गया, रेस्ट। आई का मतलब हो गया आइसिंग, संपीड़न का मतलब हो गया कंप्रेशन। ई का क्या मतलब है, ए का मतलब होता है एलिवेशन। उत्तोलक में बीम को पकड़ के साथ बेरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। किस उत्तोलक में बीम को पकड़ने के लिए बेरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। तो किस श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। 96 नंबर का सवाल। 97 नंबर का सवाल है, ये भी कथन दिया हुआ है, रीजनिंग का सवाल। एक शोध में पाया गया कि एक हाई स्कूल के छात्रों को परीक्षा से पहले सोने के लिए 6 घंटों की बजाय 8 घंटे का समय मिलता है, तो उनके अंकों में 20% की वृद्धि होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालता है कि यदि छात्र बेहतर अंक पाना चाहता है तो 6 घंटे की नींद की तुलना में 8 घंटे की नींद बेहतर है। छात्र तनावग्रस्त है क्योंकि सभी परीक्षाएं कठिन हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि छात्र तनावग्रस्त है तो निष्कर्ष 2 तो निकलेगा नहीं, निष्कर्ष 1 जरूर है कि अगर 8 घंटे की नींद लेंगे तो बेहतर अंक मिल सकते हैं। 98 वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन खालिस्तान का उत्पाद है। ऑक्सीजन पर परावैंगनी विकिरणों का प्रभाव। देखिए आपको पता है कि सूर्य से परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके, यानी ऑक्सीजन O2 हो गया, और जब इससे क्रिया कर दी तो O3 बना लेती है, और O3 यानी होता है ओजोन। तो वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर मौजूद जो ओजोन यानी A3 है वो किसका उत्पाद है, ऑक्सीजन जब परावैंगनी किरणों से यानी यूवी किरणों से क्रिया करता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस आकृति का चयन कीजिए उससे एक आकृति से भिन्न है। तो आप देखिए ये सभी जो पहली, दूसरी, तीसरी आकृति है इनमें टोटल 9 आकृतियां दी हैं, जबकि चौथी वाली में एक आकृति कम है। ये 100 नंबर का सवाल है। ये भी मैथ्स का आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने होंगे और इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, याद रखिएगा। 1/3 माइनस मार्किंग रहती है, तो आप 70 लगभग 70 से 75 या 80 तक क्वेश्चंस कर सकते हैं। मिनिमम 70 तो आपको करने ही होंगे क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, याद रखिएगा। ये 60 क्वेश्चन है, ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 28 मार्क्स लाने होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। मेरिट इससे नहीं बनती है, पार्ट ए से मेरिट बनती है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो पार्ट ए से बनेगी। तो ये आप याद रखिएगा कि पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मेरिट बननी है। पार्ट बी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पार्ट ए को तो गिना ही नहीं जाएगा। तो पार्ट बी जो है वो आपको देखना है। पार्ट बी जैसे अब आपने जो भी ट्रेड चुना होगा एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल डीजल,
मैकेनिक डीजल, तो ये मैकेनिक डीजल से सारे संबंधित सवाल आएंगे। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या उद्देश्य है। फिर वेल्डिंग मशीन में विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग फ्लूइड फीड सिस्टम को एयरलॉक हटाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में प्रेशर कैप का उपयोग किया जाता है। तो ये जो सवाल है, निम्नलिखित में से किसके कारण तेल की अधिक खपत होती है। तो अगर आपने वीवीटी का पूर्ण रूप क्या, वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग, तो आप देखिए अलग अलग ट्रेड हैं। किसी ने डीजल मैकेनिक चुना होगा, किसी ने हीट इंजन चुना होगा, हीट इंजन भी एक ट्रेड है। किसी ने इलेक्ट्रीशियन चुना होगा, किसी ने फिजिक्स एंड मैथ्स भी ट्रेड चुना होगा, वो भी ट्रेड होता है। तो ये डिफरेंट ट्रेड होते हैं। तो आपने जो ट्रेड चुना है उसी ट्रेड से संबंधित 60 क्वेश्चंस आने हैं, आपको 60 मिनट मिलना, लेकिन इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप इसको बिल्कुल सोच समझ के ही टिक करें। और इसके क्वेश्चंस आपका, इसका पूरा सिलेबस आपको जो रेलवे की वेबसाइट है उसमें मिल जाएगा, आरआरबी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, या आप इसकी बुक अलग से सेपरेट ट्रेड की ला सकते हैं। ठीक है, ट्रेड सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें लगभग 28 नंबर आपके आ जाते हैं, तो आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये टोटल 60 क्वेश्चंस रहते हैं, आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग रहेंगे। ये मैं लास्ट पेज तक चला जाता हूँ जिससे आप 60 क्वेश्चंस देख सकें। ये 64, 65, एक सेकेंड, कितने क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 60 नहीं 75 क्वेश्चंस रहते हैं। 60 मिनट का समय रहता है, लेकिन क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 75 रहते हैं। ठीक है, 60 मिनट क्वेश्चन 75। तो वहाँ पर आपको जो पार्ट ए में क्वेश्चंस देखने के मिले वो 100 क्वेश्चन थे 90 मिनट में करने के लिए, और यहाँ पर 75 क्वेश्चन है 60 मिनट में करने के लिए। ठीक है, टोटल 175 क्वेश्चन आने हैं, टोटल आपको 2.5 घंटे का समय मिलना है। और याद रखिएगा, पार्ट ए के बाद जैसे ही 90 मिनट हो जाएंगे पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, आपको गैप नहीं मिलेगा। टोटल 2.5 घंटे आपको एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज प्रीवियस ईयर पेपर देखा। आगे हम इस प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।